नमस्कार सभी को। हम समाज में रहते हैं या जंगल में, हम सब समाज में रहते हैं, आपने सुना होगा। लेकिन समाज में हम रहते हैं तो हमारे सामने एक जंगल राज भी है। जंगल राज मतलब जहाँ पर कोई कानून नहीं हो, जहाँ पर जैसे मर्जी वैसे चले और किसी का जो कमज़ोर हैं, लाचार हैं, उनका किसी तरह का कोई संरक्षण नहीं हो। लेकिन समाज में संरक्षण सभी का होता है, सभी को न्याय मिलता है और सभी को बढ़ावा मिलता है। लेकिन जंगल राज में ऐसा नहीं होता है। तो जो हमारा समाज है, क्या ये इसमें जंगल राज है या बिल्कुल यह समाज है? आपने कभी ध्यान दिया होगा इस पर कि जंगल राज में क्या होता है कि भेड़िए हैं, सियार हैं, बाघ हैं, शेर हैं, इनका जो बाकी जीव शाकाहारी जीव हैं, शाकाहारी जैसे भेड़ हो गया, हिरन हो गया, तो ये हाथी हो गया, भैंसे हो गए, जो शाकाहारी जीव हैं जिसको नेचर ने किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, उनको वो मार करके खाते हैं। इसमें उनकी क्या गलती है? इसमें कोई गलती नहीं। तो जंगल में कानून नहीं है, इसलिए जंगल राज है। लेकिन क्या हमारे समाज में भी जंगल राज है? तो हमारा ये जो आज का समाज है, ये पूंजीवाद का जो समाज है, इसमें भी जंगल राज है। इसमें जो पूंजीपति हैं वो युवाओं को, अच्छे लोगों को, आध्यात्मिक लोगों को, गरीबों को मार करके खाते हैं। कैसे? देखिए, रोजगार किसको नहीं मिल रहा? युवा को नहीं मिल रहा। आज इस व्यवस्था से परेशान कौन है? न्याय किसे नहीं मिल रहा है? अच्छे लोगों को, कमज़ोर लोगों को नहीं मिल रहा है। आप जाएंगे किसी ब्लॉक में काम कराने, तो उस ब्लॉक में बिना घूस दिए आप काम करा करके नहीं निकल सकते। तो कौन परेशान है? गरीब, कमज़ोर। आप इस व्यवस्था में आप कुछ भी लेने जाइए तो आपको घूस लगता है, आप भ्रष्टाचार से परेशान है। इस भ्रष्टाचार से परेशान कौन है? आम आदमी, गरीब आदमी, अच्छे आदमी। बुरे लोगों के लिए तो ये स्वर्ण काल चल रहा है। बुरे लोगों के लिए ये स्वर्ण काल चल रहा है। और पूंजीपतियों के लिए तो समझिए स्वर्ग ही है। कैसे? वो आज युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है, अच्छे लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है, आध्यात्मिक लोग परेशान हैं, उनकी कोई इज्जत नहीं है, गरीबों की गरीबी बढ़ते जा रही है। लेकिन पूंजीपति हर सेकंड करोड़ों रुपए कमा रहा है। बुरे लोग हर सेकंड और अपनी बुराई को बढ़ा करके धन संपत्ति बढ़ा रहे हैं। तो इस व्यवस्था में पूंजीपति भी खुश है और बुरे लोग भी खुश हैं। परेशान कौन है? युवा, जो तैयारी कर रहा है नौकरी की, और 25 साल पढ़ाई के बाद 10 साल और तैयारी करता है, और जब नौकरी नहीं मिलती है और जब वो आंदोलन करता है तो सरकार उसे डंडे मारती है। अच्छे लोग पूरी ज़िंदगी सीखते हैं मॉरलिटी इज़ बेस्ट पॉलिसी। लेकिन होता क्या है, जब वो अच्छे बने रहते हैं तो उनकी अच्छाई का फ़ायदा कानून उठा रहा है, पूंजीपति उठा रहे हैं और बुरे लोग उठा रहे हैं। आध्यात्मिक लोगों ने भारत को बनाया था। इस भारत की नींव है आध्यात्मिक लोग। लेकिन आज उनकी हैसियत शासन में कहाँ है? क्या वो कोई कानून बनवा सकते हैं? अच्छे लोग और आध्यात्मिक लोग आज जान रहे हैं कि समाज बुराई में है, जान रहे हैं कि समाज बद से बदतर हो रहा है, लेकिन उनकी बात का कानून बनाने में कोई वैल्यू है? जिन्होंने भारत को बनाया है उनका ही कोई वैल्यू नहीं है। मूर्ख लोग का तो जो है, उनका तो कुछ कहना ही नहीं। उनके पास तो बुद्धि नहीं है, तो वो जैसे तैसे अपना जी लेते हैं। गरीब लोगों की गरीबी और बढ़ती जा रही है। तो हम सब पूंजीवाद के भोजन हैं। अगर हमें समाज बनाना है, ये पूंजीवाद के जंगल राज से बाहर निकलना है,
तो हमें प्राउड सोशियो इकोनॉमी को स्थापित करना होगा। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है, क्योंकि प्राउड सोशियो इकोनॉमी रोजगार की गारंटी देता है। रोजगार क्या है? मूल अधिकार आपको बनाएगा। मूल अधिकार क्या हो सकता है? आप जा कर के नेता का कॉलर पकड़ सकते हैं। आज आप आंदोलन करते हैं तो पिटाते हैं, लेकिन प्राउड सोशियो इकोनॉमी में आप कॉलर पकड़ सकते हैं, आप कोर्ट जा सकते हैं कि मैंने पढ़ाई किया या मैंने नहीं पढ़ाई किया, लेकिन मुझे एज हो गया मेरा नौकरी का, मुझे रोजगार नहीं मिला। लेकिन आज आप ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन प्राउड में आप ऐसा कर सकते हैं। अच्छे लोग जो हैं, आज मैं अच्छा हूँ, अगर आप अच्छे हैं तो इसके लिए ना तो उनको प्रोत्साहित किया जाता है और ना तो उनको बढ़ावा मिलता है। किसको बढ़ावा मिल रहा है? बुरे लोगों को। लेकिन प्राउड सोशियो इकोनॉमी में जो भी अच्छा होगा, जो भी यम नियम का पालन करेगा, उसे प्रोत्साहित भी किया जाएगा और उसे ही बढ़ाया जाएगा और उसे ही जिम्मेदारी दिया जाएगा कि इस समाज को तुम्हें चलाना है। तुम इस समाज को चलाने वाले हो, ये दुष्ट और ये पापी लोग इस समाज को नहीं चलाएंगे, तुम चलाओगे। आध्यात्मिक लोगों की आज हालत मैं देखता हूँ तो बहुत दुखी होता हूँ कि ये जो लोग ईश्वर से जुड़े रहे हैं, ये जो लोग सब कुछ त्याग कर दिए, आखिर इनकी भी इज्जत नहीं है। प्राउड सोशियो इकोनॉमी में इनका महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। गरीब, प्राउड सोशियो इकोनॉमी जो है, यह जितने भी गरीब हैं, आज एक लेवल है गरीबी का, उससे व्यक्ति ऊपर उठेगा अमीरी की ओर, ना कि गरीबी से अति गरीबी की ओर जाएगा। यह प्राउड सोशियो इकोनॉमी में हो सकता है, क्योंकि टारगेट ही है प्राउड का, आपकी मिनिमम रिक्वायरमेंट की गारंटी हो, मिनिमम भोजन, वस्त्र, चिकित्सा, स्वास्थ्य, शिक्षा की। उसके बाद आपके रोजगार की गारंटी हो। रोजगार क्या हो? मूल अधिकार हो। आपको सोचिए, रोजगार मिले 1 लाख रुपए का, तो आप गरीबी की ओर बढ़ेंगे या अमीरी की ओर बढ़ेंगे? आज यह पॉसिबल है कि रोजगार की गारंटी आपको हो? नहीं है। इसलिए गरीब अति गरीब की ओर जा रहे हैं और अमीरों के रोजगार की गारंटी है, क्योंकि हम सब भोजन है पूंजीवाद के। हम केवल और केवल उनका भोजन है, हमें भोजन नहीं बनना है। अगर आपको भोजन नहीं बनना है तो प्राउड सोशियो इकोनॉमी को स्थापित करना होगा। और प्राउड सोशियो इकोनॉमी स्थापित होने के बाद, क्योंकि हम सब प्राउड में महफूज रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे, और पूंजीवाद में हमारा शोषण होता रहेगा, हम पूंजीपतियों के और दुष्टों के भोजन बनते रहेंगे। वो हमें खाएंगे, वो हमें ख़त्म कर देंगे, और हमारे ख़त्म होने से, हमारे शोषण से ही उनका स्वर्णिम काल है। तो प्राउड सोशियो इकोनॉमी को लाना है, तो ही युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो ही अच्छे लोगों की ज़िंदगी चलेगी, तो ही आध्यात्मिक लोगों का कोई महत्व है, और तो ही गरीब अमीरी की ओर बढ़ेंगे। वरना ये सब ढकोसला होता रहेगा और लोग बद से बदतर हालत में जाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।